हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। और आज ही हमारा 10वां टेस्ट है। ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वह है 27 अक्टूबर को। तो अब आप लोगों के पास 2 महीने 10 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए ताकि 17 मार्च का जो एग्ज़ाम टल गया था उस समय तक आपकी जो प्रिपरेशन नहीं हुई थी वो इस परीक्षा के दौरान आप पूरी कर सकते हैं। आपको पर्याप्त टाइम मिला तो उस दृष्टिकोण से अच्छे से तैयारी करिए। अभी टाइम है, इस ड्यूरेशन पे जो भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि जब सेंटर जाएगा तो सेंटर से संबंधित समस्याएं आप लोगों को होंगी, क्योंकि इस बार मंडल से बाहर जो है लड़कों को देंगे। आपके मंडल डिस्ट्रिक्ट में आपके गृह जनपद को छोड़ करके मंडल के किसी डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों को भी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आपका 2-3 दिन आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी अभी से करिए, क्योंकि वो 2-3 दिन आप माइनस करके ही चलिएगा अपने एग्ज़ाम से, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही हम अपने टेलीग्राम पर करंट अफेयर का भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ जो नोट्स हो गया ये सब भी डालते रहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन जो है नीचे दिए हुए हैं। पहला कथन है, सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे होती हैं। और दूसरा कथन है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। उपयुक्त में से सही कथन है या है? तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो पहला कथन है, सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे होती हैं, जो कि गलत है। ज्वारीय तरंगे नहीं होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं, जो कि पानी में जब भूकंप आता है तो ये लहरें ऊपर उठती हैं। और दूसरा जो है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल सही है दूसरा। सुनामी जो है यह जापानी भाषा का ही शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सही कथन पूछा गया है तो पहला कथन गलत है, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा, यानी कि कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उनमें से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो गर्म जलधारा है यह है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम, जिसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती है गल्फ स्ट्रीम धारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में, या फिर अधिवितलीय चट्टानों में? तो आग्नेय चट्टानों में तो कोई जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ मैग्मा तुरंत निकलता है, तो उसका तापमान, टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ ऐसे सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिलने का कोई चांस नहीं रह जाता। तो ये जो क्वालिटी दिया गया है यह है अवसादी चट्टानों का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? नीचे यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा यहाँ पे टेम्परेचर जोन जो कि परवालों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है परवालों के विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमानों में ऑप्शन ए है वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है कमी होती है, ऑप्शन सी पहले वृद्धि फिर कमी होती है, ऑप्शन डी पहले कमी फिर वृद्धि होती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कमी आती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? पच्छाव स्तरीय, पच्छाव मेघ, उच्च स्तरीय, या फिर उच्च कपासी? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पच्छाव मेघ। पच्छाव मेघ जो है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम,
दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवनें चलती हैं इनकी जो दिशा होती है यह होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। दूसरा कथन है, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो इसका पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पहला यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो है वह सर्वाधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नीचे हैं। पहला कथन है, महासागरीय या फिर सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। दूसरा कथन है, जिस स्थान जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। अब यहाँ पे तीसरा कथन है, नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? स्थलीय समीर, सागरीय समीर, पर्वतीय समीर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्थलीय समीर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि स्थल से सागर की ओर चलती है, तो इसे कहेंगे स्थलीय समीर। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त में से क्वेश्चन 12 है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ पौने दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्षेत्र। सिराको जो दिया हुआ है या गिनी दिया हुआ है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड, ब्लिजार्ड कनाडा। तो इसमें से कौन ऐसी है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉन जो है या स्विट्जरलैंड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है हिमपात, पाला, उषांक या फिर संघनन? तो वह कहलाता है उषांक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, जो क्वेश्चन संख्या 12 यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिराको। सिराको जो है वह गिनी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, और फॉन स्विट्जरलैंड में चलती है, ये भी सही है, और ब्लिजार्ड कनाडा में भी सही है। बाकी क्वेश्चन संख्या जो 13 है, ये हम यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है, तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है उषांक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में, या फिर विकल्प ए और बी दोनों सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में जो है पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? पछाव मेघ, पछाव कपासी मेघ, पछाव स्तरी मेघ या फिर वर्षा स्तरी मेघ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन सी, पछाव स्तरी मेघ के कारण आकाश जो है या दुधिया रंग का दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी है शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन सी है शीत वाताग्र या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध कौन है? रूर प्रदेश जो कि जर्मनी में स्थित है, तो यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चुक्विकमाटा जो कि चिली में है, किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा या फिर बॉक्साइट। तो चुक्विकमाटा जो है यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए, तांबा की राजधानी कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है चुक्विकमाटा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन का क्रिवाय रोग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी है पोत निर्माण के लिए, ऑप्शन सी है यूरेनियम उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी है डेयरी उत्पाद के लिए। तो जो यूक्रेन का क्रिवाय रोग और ब्राजील का मिनास जिरास है वह किसके लिए फेमस है? तो वह फेमस, यह जो स्थान है यह फेमस है लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए फेमस है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी है पो नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी है राइन नदी। तो यहाँ पे यूरोप व्यापार की जीवन रेखा जिसको कहा जाता है वह है ऑप्शन डी राइन नदी, राइन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप, दूसरा पॉइंट है उत्तरी अमेरिका, तीसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया या फिर चौथा पॉइंट है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी इराक में। तो किर्गिज जो जनजाति है यह पाई जाती है आपके किर्गिस्तान में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी बुशमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान का मानचेस्टर की उपमा किसे दी जाती है? क्योटो, ओसाका, नगोया या फिर याकोहामा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मानचेस्टर जो है यह सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसको जानते रहिएगा। और अगर मानचेस्टर के बारे में पूछे कि कहाँ पे है तो यह ब्रिटेन में स्थित है, इसलिए जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है डेट्रॉइट, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल या फिर ऑप्शन डी है पिट्सबर्ग। तो किसको जो है इस्पात की राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्सबर्ग जो है इसे इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लारेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लारेन जो क्षेत्र है प्रसिद्ध वह किस देश में स्थित है जो कि लौह इस्पात के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में स्थित है लारेन क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और लौह इस्पात के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन, भारत, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गेहूं की जो सबसे बड़ी मंडी है वह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है शिकागो, ऑप्शन बी है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है सिलिकॉन वैली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप में, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मध्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है पूर्वी चीन में, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में चावल का लगभग 90% जो है उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? भारत का, चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है, कहलाती है दोमट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी। तो यह कहलाती है मरुस्थलीय मिट्टी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? ऑप्शन ए है निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी है वाणिज्य कृषि या फिर ऑप्शन डी है गहन कृषि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी गहन कृषि। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, किलिमंजारो, एटलस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्त ए काबिर और दस्त ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान। तो यह स्थित है ईरान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। दूसरा कथन है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए है पनामा नहर, ऑप्शन बी है स्वेज नहर, ऑप्शन सी है कील नहर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी कील नहर। कील नहर जो है यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु या फिर शिकोकू, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु। कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? कौन से? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण से कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। कौन सा यहाँ पे मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अफगानिस्तान जो है यह मध्य एशिया का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? ऑप्शन ए है डेनमार्क की, ऑप्शन बी है जिब्राल्टर की जल संधि, ऑप्शन सी है नॉर्थ चैनल या फिर ऑप्शन डी है डोवर जल संधि। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या फिर विषुवत व कर्क रेखा दोनों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है भारत में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड इंडियन, एक्सकिमो, एन्यूट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के निवासी हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश पूछा गया है। ऑप्शन है बोल्विया और उरुग्वे, ऑप्शन बी है उरुग्वे और पराग्वे, ऑप्शन सी बोल्विया और पराग्वे, ऑप्शन डी बोल्विया और गुयाना। तो कौन सा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी बोल्विया और पराग्वे जो हैं यह स्थलबद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका के। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो जो किम्बरले का पठार है वह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चीज़ याद रखिएगा, किम्बरले पठार है जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। एक किम्बरले खान है वह अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, इसको भी याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किम्बरले पठार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले की जो खान है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? टॉरस, वास, कुक या फिर होंडास। तो यहाँ पे कुक जल संधि अलग करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी है, देश राजधानी अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स बिल्कुल सही, पेरू लीमा ये भी सही है, वेनेजुला कराकस ये भी सही है, चिली का
जो है क्योटो नहीं है, सैंडियागो है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चिली की राजधानी सैंडियागो है, ना कि क्योटो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार के साथ। जो ये उपयुक्त जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे कम सीमा जिसके साथ साझा होती है वह है म्यांमार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, खौरल, खज्जर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खीरगंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि उड़ीसा या फिर जकरेम मेघालय? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा खीरगंगा उत्तराखंड, क्योंकि खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डायमीर जम्मू कश्मीर, छोटा सिगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, नामिक लद्दाख? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, नामिक जो है लद्दाख में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष? तो एक सौर चक्र प्रक्रिया लगभग जो है यह 11 वर्ष में पूरी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके PCS प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।